से कहा तो मैं तो 8 लाख के लिए काम करूंगा, मैं 7,000 के लिए काम नहीं करूंगा। वो काम क्या करना है, लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है। हो क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा फेल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे क्या लगा, जब तूने सुनी है तो तेरी भी सुन लेगा। मैं बड़ा सिंपल आदमी था, बड़े सिंपल तरीके से सोचता था, आपकी तरह परेशान नहीं होता था मैं, बहुत सिंपल। अगर मुझे अच्छी लगी है, कोई ये काम दुनिया का सबसे बेकार काम है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तो मुझे लगा इस दुनिया में जब ये काम तुझे अच्छा लगा है और दुनिया का सबसे बेकार काम है, तो करोड़ों की जनसंख्या में बेकार करने वाले भी 1-2 लाख तो मिल ही जाएंगे। और अगर अच्छा काम है तो करोड़ों की जनसंख्या में अच्छा काम करने वाले मिल ही जाएंगे। मतलब मैंने सारा ब्रेन लगाया, ना कि मोटिवेशन लगाया कि यार काम तो हो सकता है। फिर लास्ट में मैंने सोचा नहीं हुआ तो मैंने कहा फिर 7,000 वाली पकड़ लेंगे, और क्या होगा, खोने को तो कुछ नहीं है ना, पाने को सब कुछ है, लेकिन कम से कम जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं होगा कि कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं, और वो कोशिश आज कामयाब नहीं हो रही। मेरी बात सुनो, ये काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए पहाड़ फैला के बैठी है सरकार कि तुम्हें करोड़पति बना देगी? हाँ, और सरकार की तरफ भी मांगने से पेट भर सकता है, सरकार चावल और गेहूं दे सकती है, बैंक में पैसे नहीं दे सकती, और देगी तो 1,000-1,100 रुपए देगी तुम्हें वोट के लिए देगी, है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं देगी। सरकार से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखो। और देश में वही असली नागरिक है जो सरकार को कुछ देता है, ना कि सरकार से कुछ लेता है। इसको कहते हैं सच्चा हिंदुस्तानी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मिलेगा तुम्हारे को, क्या अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए? बाजार में पैसा मांगने जाओ कि भैया मुझे पैसा दो, तो हर व्यक्ति अपने अनुसार तुम्हारी कीमत लगाएगा। क्या पढ़े हो, क्योंकि देखो कामयाबी और सफलता इसके कुछ पैरामीटर्स है जो आपको पूरे करने हैं। या तो आप बहुत पढ़े लिखे हो तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, क्या आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा लगा के स्कूल कॉलेज खोल लोगे तो पैसा कमा लोगे, क्या आपके पास कोई टैलेंट है, सिंगर डांसर बॉक्सर बनोगे तो आगे पैसा कमा लोगे। अगर आपके पास ना तो है पैसा, ना है टैलेंट और ना है पढ़ाई लिखाई, भाई साहब चैलेंज है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता सिवा डार्क सली से। कोई बड़ा नहीं बना सकता, या तो पैसा लाओ या पढ़ाई लाओ या टैलेंट लाओ। अगर कुछ नहीं है तो जाओ अपने घर जाओ, भूखे मरो। और हम कहते हैं ना पढ़ाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए।
ये रत्नामाला मेरे सामने आके इतने लंबे आंसू, ये पूरा भीग जाती थी रोते रोते। मगर क्या हुआ, गुरुजी 32 लाख रुपए का कर्ज है, 10%, मतलब 3,20,000 तो महीने का इसको ब्याज देना होता था रत्नामाला का। 3,20,000, 32 लाख का ब्याज। पूछो, ये रोती रहती थी, इतने लंबे लंबे आंसू, मतलब 2 गिलास भर लो चाहे। तो भाई सही बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले बढ़िया खाने के शौकीन है और बढ़िया पहनने के भी शौकीन है, तो तुम लोगों ने तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुजारा एक काम से नहीं होगा। खाने के शौकीन तुम, पीने के तुम, पहनने के तुम। यहाँ गले में 10 माला चाहिए तुम्हें, 10 अंगूठी चाहिए, हाथ में बड़े बड़े ब्रेसलेट चाहिए, और तुम्हें हल्की फुल्की कंपनियां संभाल ही नहीं सकती है। ये लगा दो ना। चिल्लर झोलर में तो तुम संभलोगे नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत मजबूत कंपनी चाहिए जो बहुत मोटा पैसा दे सके और तुम्हें संभाल सके। हल्के फुल्के तो लोग ही नहीं हो तुम। ये मैंने यहाँ पर देखा। तो शौक पूरे करने वाले नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते। इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं, पता है ना तुम्हें। तो आप लोग तो करने बिजनेस पड़ेगा, या तो बिजनेस कर लो या 10% पे लेके तुम्हारा जुगाड़ नहीं है कोई। महाराष्ट्र वालों तुम्हारे लिए मैं खास बता रहा हूँ। समझ में आ रही है? तो यही कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में महान लोग रहते हैं। नागपुर वाले, हमारा नागपुर के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो आज मेरे ख्याल कई सालों में आया हूँ नागपुर। मिले तो बीच में वहां मिला था कहीं जंगल में कान्हा, वो भी 100-200 लोग से। मैं तो कई साल बाद आया हूँ, मतलब मेरे ख्याल नागपुर में बहुत सालों बाद में आया हूँ। जब मैं नहीं आया तब नागपुर वाले नहीं हिले डुले, अब मैं आगे